सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार के चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। ये राज्य भी क्या है? अच्छा, हमने लड्डू खा लिए, चाहे लड्डू को रोज खाओ चाहे एक दिन खाओ, लड्डू तो लड्डू है, दाल दाल है, चावल चावल है, आलू का स्वाद है, दही का दही जैसा है। अच्छा ये बताओ, आप ये व्यंजन खाते खाते थके? अभी तक नहीं थके? अभी नहीं थके? लोग मना कर रहे भाई थके नहीं। तो इनसे खाने से हमको आराम की और सद्भाव की अनुभूति नहीं हो सकती। आनंद की अनुभूति जब भी होगी। अब हमारा लालच क्या बढ़ जाता है? आज तो रबड़ी हो, आज तो दही हो, आज तो चाट वगैरह हो, कुछ माने समोसा कचौड़ी हो, पानी टिकिया हो या ब्रेड पकौड़े, कुछ भी हो, माने आनंद व्यंजन है। तो ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। जैसे गले आज नहीं चले, मेरा गला तो उस दिन क्या है, पानी अधिक पीता रहा, बैठता चला गया, थका हुआ गला, थका गला। जैसे अब जो गले बैठे तो या तो उन्होंने प्रसाद ज्यादा खा लिया और हकीकत पूछते हो, मेरे पास भी प्रसाद गया था, मैंने 2 दाने भी दिए, मुझे मालूम है कि मैं अभी मेरा तो सब सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो आप भी सोचिए भाई, खाने को तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगा। अर्थात मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, खाने की चीजें खाना चाहिए लेकिन सावधानी से। महाराज, पिसे हुए को पसीना इसे लेकर क्या करना चाहिए? पिसे हुए को पीसना क्या करना चाहिए? हे विप्रवर, मैं तो पिसा पड़ा हूं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगूं। मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ कि मुझे पुनः गर्भवास में अपनी मां के गर्भ में जाना पड़े। और हम कह रहे कि नहीं, हम तो एक बार नहीं बेटा, गंदगी पूरे भैया अंदर गंदगी भरी है, इसमें विष्टा, इसमें गंदगी भरी है, मल मूत्र, ये शरीर मल मूत्र का भंडार है। उल्टे गंदगी में, विष्ठा में मां जो खाती है मिर्ची, तेल गरम ठंडा, तिल मिला जाता है कोमल शरीर बालक का। राम राम कहता है, बचाओ बचाओ भगवान, मुझे इस नरक से बाहर ले जाओ। क्या करोगे? तुम्हारा भजन करूंगा। सच्ची बोले सच्ची, हाथ उठाओ, जैसे जहां हाथ उठा देते उठा दीजिए, लेकिन बाहर आके क्या करती है आप जानते हो? अभी आप तो जहां कथा सुन रहे हैं, कलारी पे दारू पीने वाले ठेका पे बढ़िया दारू पी रहे होंगे, जुआरी जुआ खेल रहे होंगे, चरित्रहीन कहीं न कहीं चरित्रहीनता कर, और जुगल किसी चौपाल पर बैठ के निंदा परनिंदा कर रहे हो। क्यों भैया, आप उनसे तो अच्छे ही हो, मेरे लिए तो सम्मानी हो। इसको आप मेरी कथा को व्यक्ति विशेष में न ले, ये कथा तो मेरे अंदर भी जो कमी है वो मुझे भी पता पड़ रहा है कि मैं यहाँ फिसल रहा हूँ। समझ में आ गई कि नहीं आई? आपके अंदर जो कमी होगी ढोलक वाले, आप समझ रहे हो? आप परसों बोले मैं नहीं आऊंगा, उसको बुला लो, लेकिन तुम बैठ गए, तुम्हारा कथा मन लग गया।
तुम्हारे मन की बात बता। जय हो बाबा। अभी तुम भीतर ही मुझसे कह रहे थे मैं तो चला जाऊंगा, मेरे चुप बैठ, अभी कुछ मत बोले। बोलो सच्चे दरबार। तुम्हारा कथा के जो प्रसंग ऐसा चल रहा है कि तुम्हारा कथा में मन लग गया, नहीं तो तुम भाग लेते। अब याद तो नहीं आ रही। नहीं तो काम मत करो, फिर तो बात को नहीं रह जाने दो। ये याद आ रही है तो उस याद वाले से जाके क्या कहोगे जाके? अर्थात आप जो कुछ कहेंगे निस्संदेह मैं वही करूंगा। उपदेश कीजिए महाराज। उपदेश कीर्ति ने कहा, ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे ऐसी युक्ति बताओ, मुझे पुनः माँ के गर्भ में न जाना पड़े, जीवन मृत्यु के चक्कर न पड़ना पड़े, मुझे कोई आप निसंदेह मैं वही करूं। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषय की ओर से निवृत्त हो गई। अच्छा, जितने टाइम आप बालाजी धाम में आ जाती हैं तो संसार की ओर से तो आप विमुख होकर बैठी जाते हो, बड़े थोड़ी देर के लिए। मैं कह रहा हूं यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए तो आप अपने आप को धन्य मानो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऊपर ठीक आइए, उत्तम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। हे देवो, हे विप्रवर, इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्म बंधन से मुझे मुक्त कर सके। आप क्या बालाजी धाम में ऐसा सोचते हैं कर्म बंधन से मुक्त? आपको हमको पुनः मां के गर्भ में ले जाना पड़ेगा। आपका मन कहाँ होता है? अच्छा, मैं आज आपसे पूछता हूं, यहां से घर जाने के बाद आपका मन कहाँ रहता है? सही सही बता, झूठी हाथ मत उठा देना। यहां से जाने के बाद आपका, हमारा, मेरा भी मन कहाँ रहता है? भगवान ने यही कहा, सो मन सदा रहित तो पाए। आपका मन अगर जहाँ है तो आपका कल्याण तय है, कोई रोक नहीं सकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। दिन रात आपका मन कब सवेरा हो, कब दिन निकले बालाजी धाम में पहुंचे। महाराज समझ, आप में अगर ये लक्षण आ गए तो आपकी भक्ति प्रबल है, प्रबल ऊपर है। मन दिन रात आपकी भक्ति में ग्रोथ, माने एक अच्छाई, आपकी भक्ति हरी भरी हो रही, धन बढ़ा। तब स्कंद कहने लगे, तब कहते भगवान ने कहा, राजा का ऐसा कथन सुनकर हे ऋषिवर, ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु बोले। मैंने वही कहा था ना, वही भगवान विप्र नहीं है, भगवान विष्णु बोले। भगवान का स्वरूप ऐसा था कि राजा आकर्षित हो गया। राजा आकर्षित, आपके अंदर आपका तेज होना चाहिए, आपके रोम रोम में तेज हो, आपकी वाणी में तेज, आपकी आंखों में तेज होना चाहिए। आंखें अगर आपकी थकी थकी होंगी तो आपकी भक्ति ठीक नहीं है। आंखों में चमक, तेज, वाणी में तेज, आपके हर कार्य में तेज होना चाहिए। तब भगवान स्कंद कहने लगे, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु भगवान बोले, हे महाप्रज्ञा, हे राजा श्रोमणी, मुझे जो कुछ उपदेश करना था वो सब तो तुम्ही ने कह दिया। मैं जिस उपदेश को तुम्हें देने आया था वो तो तुमने ही कह दिया। ये भगवान शंकर ने लास्ट में विष्णु को भेजा, काशी में जाओ तो छेद ढूंढ के आओ। छेद, अगर छेद वास्तव में धर्म के अनुसार है
तो छेद काम देगा, लेकिन तरक कुतर का छेद है वो विनाश करेगा। नहीं ऐसे आपका क्या मतलब? अरे आप वैसे ही समझा रहे हो कि कुछ सही बोल रहे हो? क्या कह रहे हैं? धर्म के प्रति आपका तर्क उतरक जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको विघ्न में डालेगा, और आपका कहीं राज्य में माने जो छेद भेद जानते हो, अगर कहीं अधर्म चल रहा है तो वो भेद आपका कल्याण करेगा, वो कल्याण करेगा। नहीं क्या बात है, आज तो ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है मैं उल्टी कथा तो नहीं कह रहा हूं। आप फिर सुन लो। बोले विष्णु भगवान बोले, मुझे जो कुछ उपदेश करना था हे राजन वो तो तुम्ही ने कर दिया, अब मैं क्या करूं? जो बात मैं कहने आया था वो तुमने निपुण भरी हुई है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? तुम तो पहले से ही किरदार हो, मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपना उत्तम तपस्या के निर्मल जल से इंद्रियों की मलिनता को भी धोला। देखिए तपस्या में अगर तुमने कहा कि मैं इनसे बोलूंगा ये नारा एक बेर नहीं 10 बेर हो जाओ। अगर इनको मेरे में बुराई लगती है, आप कभी संकोच मत करना, एक बार नहीं 10 बार मुझ पर प्रहार करो, मेरी कमी उजागर होगी मैं अपने में सुधार करूं। लेकिन आप कहोगे भाई ऐसा, तो भाई अगर सत्य की पढ़ाई चल रही है तो सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। सत्य बोला जाता है कि छुपाया जाता है? बोला जाता है। अब पाप को बताया जाता है कि छुपाया जाता है? पाप को तो पहले जाना चाहिए। यहां पर राजा ने भी कहा कि मुझे थोड़ा सा प्रजा की भलाई के लिए मेरे में अहम आ गया था, देवताओं का भी मैंने तिरस्कार किया, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैंने जो कुछ किया राज के लिए किया, प्रजा के लिए, भलाई के लिए। मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे। भगवान बोले इंद्रियों की मलिनता को भी तुमने धो डाला। राजन हे भूपाल, समान राजा इस पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा। भगवान विष्णु बोले हे राजन, इस पृथ्वी पर आपके समान राजा हुआ है न होगा। तुमने जो पूछा मुक्ति की इच्छा, जागृत अधर्म का प्रवेश भी नहीं हुआ, अधर्म का प्रवेश नहीं। आप समझ लो। अब इससे आगे तुम कहां ले जाओ? आप अगर वास्तव में बालाजी धाम में सत्संग सुनने आते हैं तो सच्चाई से सुनो, और सच्चाई से सुनने के बाद सच्चाई से पालन करो। अपनी बात अलग से मत रखो। जो बालाजी सरकार चाहते हैं और जो पंचों के माध्यम से जो निर्णय लिया जाता है वही अधिक होता है। आशीर्वाद और दे दो भाई, जो सर आए नहीं थे, आए थे। अच्छा चलिए भाई बाप, ये भंडारा करते रहते हैं महीने में एक बार जो है यहाँ पर। बताइए अभी भंडारा करना था, बोले कहाँ करें? बोले महाराज जी इतना बड़ा भंडारा इसी में, तो सहयोग इसी में करें। बताइए क्या ईश्वर की लीला है। हमारे पेट का पानी नहीं हिल रहा है, देने वालों की लाइन लगी हुई है। आप बताइए हम बैठ के केवल कथा भलमन साथ को नहीं जीतना चाहते हैं। काहे भैया ध्यान आ गया? अच्छा जाओ भैया, रो रहा होगा कोई, है ना?
ध्यान उठाएगा ना। अच्छा वाला बजा रहे हो। कोई बात नहीं, जाने धर्मज्ञ भगवान बोले विष्णु धर्मज्ञ, तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है, महाराज जो प्रजा ने धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त हो रहे। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में जो 24 घंटे हवन होता है, 24 घंटे अग्नि रहती है, दोनों टाइम घंटे झालर बजते हैं और तब तपस्या होम अखंड भंडारी चलती है। सारे देव देवता क्या तीनों लोग आनंद में। कितने भंडारे होते हैं? अगणित अखंड भंडारा। ये तो मां भंडारी है, आपकी रसोई में भी अखंड भंडारा चलता ही रहता है हर रोज। हर रोज अग्नि बंद नहीं है। अब इससे बड़ी आपको और क्या चाहिए? इससे और क्या चाहिए बताइए? पंच सब जय जयकार करते हुए चले जा रहे, पंचों के चेहरे देखो जो खिले हुए चले आ रहे। ये होती है सच्ची भावना, ये होती है सच्चा भावना, ये है समर्पित भाव। भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था और चेहरे पर खुशी और कथा में प्रफुल्लित होना, कथा में आनंदित होना, ये मैंने कथा का भाव। यहाँ पर साफ कह दिया, राजा मैं तुमको क्या दूं? तुम तो सब पहले से ही प्राप्त करके बैठे हो। महाराज अब तो याद देखेंगे महाराज, शेष नाग घूम रहे हैं सब, यार शेषों की दौड़ लगी हुई। भगवान प्रकट हो गए हैं। अर्थ भैया तू जा रहा हो, हल्ला मचा रहा हो, चारों तरफ निकल जा रहा है। अधर्म का प्रवेश नहीं हुआ है। धर्म तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त होकर मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया है। ये दोस्त है। सब कुछ ठीक है राजा, तुमने भगवान शंकर को बहुत दूर कर दिया, बाकी तो तुम्हारे। देखिए भगवान भी काशी में देवोदास की उस राज प्रणाली को, राज कर्म भूमि को देखने गए और भगवान तो अंतर्यामी है, वो भी खुश हो गए, बोले कोई कमी नहीं है, एक कमी है कि तुमने काशी विश्वनाथ को अपने से दूर कर रखा। यहाँ जो घूमते हैं वो कौन है? विश्वनाथ है, भगवान शंकर है। भले हनुमान जी के रूप में बैठे, मैं आज तुमको बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, साक्षात भगवान शंकर घूम रहे हैं। बोलो बोलो। अगर वो भगवान शंकर कह के आएंगे तो वो बात अलग हो जाएगी। इसलिए बालाजी उन्होंने छोटा सा रूप धारण कर रखा, बोले मैं बालाजी, वही तो है। उत्तम उपाय बताता हूं बाला, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। तुमने काशी विश्वनाथ को दूर कर रखा है, हे राजन, इस पाप की शांति के लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जिसने भगवान शिव में भक्ति रखकर या काशी में एक शिवलिंग भी स्थापना की है, उसने अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा पुण्य प्राप्त कर ली। एक काम करो, इसलिए तुम सर्वथा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना या कर डालो। हे देवोदास, हे राजा, हे भूपाल, तुम काशी विश्वनाथ के शिव की लिंग स्थापना कर डालो, इससे कृतार्थ हो जाओ। अब देखिए बालाजी धाम, भगवान भैरव, मैया, राम दरबार, कृष्ण दरबार, सब पंचायत, अष्ट सिद्धियां, या किसकी कमी है? गए जी मिनट बताइए। और सदगुरु बैठिए, अब और क्या चाहिए? चारों तरफ पुरखा बैठे हुए, अब इससे बड़े
परिया, पवित्र भूमि और पवित्र स्थान तुम्हें और कहां प्राप्त हो सकता है? बालाजी पर ही है ये। आप देखिए वैसे अनगिनत माताओं के स्वरूप कोई बना दो, कि शीतला बता दो, रुद्रगढ़ बता दो, मैयर बता दो, नहीं, मां तो एक होती है, मां तो एक है, मां का स्वरूप ही एक, मां का स्वरूप ही एक। देवोदास तुम्हारे समीप होने से, भैया आइए, देवोदास तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य धन्य हो गए। ये भगवान विष्णु बोले, हे देवोदास तुम्हारे हमारे पास होने से हम भी धन्य धन्य हो गए। मालूम है बालाजी क्या कह रहे हैं इस समय, कि मैं जहां स्थान लेके मैं भी धन्य हो गया। क्यों? कि मेरे भक्त इतना समर्पित भाव रखते हैं, किसके प्रति? बोले मेरे प्रति। बोले मैं भी कृतार्थ हो गया। कहते बाबा कभी कभी कि मैं बहुत खुश हूं। बाबा चावल बैठे वहां ट्रॉली में अपनी कसम छिगे ही नहीं, छिगे ये सच्चा, ये बात असली बात की है। ये पंच जो बात कहती है वो सच्ची बात। अच्छी बात बगैर में करते नहीं, कोई मत ही तक तो बिल्कुल करते नहीं, करते ही नहीं। हम बहुत करते। ये बात, ये सच्चाई है जो भगवान के प्रति सच्चाई में जो कसौटी में कसा हुआ है, कभी कमी नहीं आ सकती। आप, मैंने तो महाराज आपसे आने से पहले कह दी, ये तो जो बात है, तुम एक चावल की हंडी पका लेना, पूरी हंडी को मत धोना। जैसे द्रौपदा को भगवान चुनना ने अच्छा पात्र दिया था, उस हंडी को मत धोना। मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी कई संत आ गए, उस हंडी में एक चावल भी टका होगा, उसकी तृप्ति हो जाएगी। अर्थ सिद्धि और नौनिधि काम कर रही है। और आपका भाव, भक्तों का भाव, और ये भगवान का स्वरूप था जो आपने उस दिन देखा। वो मनुष्य नहीं थे, स्वयं भगवान स्वरूप थे, स्वयं ईश्वर स्वरूप थे। मैं तो आनंद यहां से ले रहा था, आपके आनंद को देखकर मेरे अंदर भी आनंद की अनुभूति हो रही। आप कभी भी धर्म के स्थान में कभी भी कच्चे पक्के सिपाही, हमें अपने पिता पर भरोसा है, हमें अपने पुरखों पर भरोसा है, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने संत महात्मा, अपने सदगुरु पर भरोसा है कि अगर हमने सच्चे मन से अगर अन्नपूर्णा पकाई है तो हमें भरोसा है कि यहाँ से कोई खाली पेट और भूखा नहीं। भूखा नहीं लौटेगा। कोई मतलब नहीं पड़ता उस चीज का। चलिए, मनुष्य स्वभाव है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिगमगाता है। मैं आज वही पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक ही पढ़ाई आज उठाई है कि भरोसा करिए। जिस दिन तुम्हारा भरोसा टूट जाए, उस दिन मुझसे कह देना, मैं यहाँ से बिल्कुल अंतर ध्यान हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारे भरोसे में मेरा भरोसा है। तुम्हारे उत्साह को देखे मुझे रसोई की चिंता नहीं थी, मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता को देख रहा था, तुम्हारे कर्तव्य को, तुम्हारी सेवा को देख रहा था कि ये बालाजी के अनन्य भक्त किस सेवा में संलग्न है और कोई किसी से नहीं, एक धार होकर चल रहे हैं। मैं इसका आनंद ले रहा था। सभी ने माने कोई होता ही नहीं। ये होता है वास्तव में सही आपकी भक्ति का प्रभाव। आपने जो बालाजी के धाम में नहीं करते थे लोगों ने, उन्होंने महापुरुषों ने, हर जीव ने ये माने, अगर इसमें हम आपको भी उठना पड़ता प्रश्न के लिए तो कोई इसमें कोई लाचारी नहीं थी हमारे।
धन्य है आप। मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते माने मुझे खुद इतना आनंद की अनुभूति करता रहा, मैं हंसता रहा, मैं आपकी तरफ देखता रहा महाराज। बस भगवान स्वयं पहुंच गए और भगवान ने कहा कि राजा देवोदास तुम्हारे अंदर किसी तरह की कमी नहीं है, मैं कमी निकालूं तो क्या एक कमी है कि भगवान शंकर की पद स्थापना काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के रूप में कर दो, तुम जो है अमर हो जाओ। अर्थात और जिसने भगवान शिव की भक्ति रखकर यहाँ काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की है वो धन्य हो गया है। इसलिए तुम सर्वदा प्रयत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो जिससे कृतार्थ हो जाओगे। देवोदास, भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे देवोदास तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य हो गए। भगवान कह रहे, बालाजी स्वयं तुमसे कह रहे, बालाजी स्वयं पंच तुमसे कह रहे तुम धन्य हो। ये बाहर से जो यात्री आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्षेत्रवासियों तुम धन्य हो, जो बालाजी धाम के आनंद में नित्य दर्शन करते, इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारा नाम लेते हैं वे भी परम धन्य हैं। हे राजा देवोदास तुम धर्म के प्रतीक हो, तुम्हारा धर्म धन्य है और जो भी इस धर्म को देखता है वो धन्य है। हे राजन तुम्हारा मनोरथ महान वृक्ष आज फलित हुआ है, तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त हो, इसी शरीर से तुमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा और परम पद को प्राप्त हो जाओ। भगवान शिव के शिवलिंग विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिव धाम में ले जाने के लिए आएगा। ये काशीपुरी के भली भांति सेवन का और तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, शिवलोक से एक दिव्य विमान तुम्हें लेने आएगा और तुम्हें ले जाएगा शिवलोक के लिए। ये तुम्हारी तपस्या का फल है। ये सब सुनकर प्रतापी राजा देवोदास बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, भगवान आपने मुझ पर संसार सागर से पार उतार दिया। तत्पश्चात हे ब्राह्मण वेशधारी, हे विष्णु ने भी राजा से पूछकर काशीपुरी का बड़ी भांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंचनंद कुंड पंचगंगा को देखा और वहां विधि पूर्वक स्नान करके वही निवास कर लिया। विष्णु भगवान बड़ी कथा है महाराज। सबसे पहले 64 योगिनी, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी, गणेश जी महाराज और विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान भी आ गए, ये भी वही रुक गए महाराज निवास करने। फिर भगवान शंकर के शुभ आगमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा देवोदास के वृत्तांत को जानने वाले गौड़ जी को वहां भेजा और उधर राजा देवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्य कीर्ति की महिमा का बखान करते हुए समस्त प्रजाओं को, मंत्रियों को तथा महामंडलेश्वर को बुलाया और खजाना, घोड़े और हाथी आदि को देख रेख करने के लिए नियुक्त कर अच्छों को, अपने 500 पुत्रों को और श्रेष्ठ पुत्र सम्राज्य को, पुरोहित, प्रतिहार और ऋतुज, ज्योतिषी, ब्राह्मण, समस्त राजकुमार, रसोइये, चिकित्सक तथा नाना प्रकार के कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को भी एकत्रित किया और सबके हाथ जोड़कर प्रसन्नचित्त होकर राजा ने ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई और ये भी कहा, बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना, 7 दिन तक मैं इस लोक में रहूंगा। जो विष्णु भगवान ने बात कही थी पूरे समाज को, जैसे बालाजी तुम्हें कभी कभी बुला के तुम्हारे साथ में कि भैया ऐसा ऐसा मुझे जो है सब संदेश मिला है, आपका क्या विचार विमर्श है इसमें, आपकी क्या सहमति है?
आप में एक बात चाहिए कि बालाजी महाराज जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे।